और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीनगर से आज आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना हो गई। 145 आज़मीन हज जिद्दा के लिए रवाना हुए। हज हाउस श्रीनगर से आज़मीन को हज कमेटी के एहलकारों और डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज ने रवाना किया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर.के. भटनागर ने आज़मीन को रवाना किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर शर्मा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले, डीसी बडगाम शहबाज मिर्जा और दीगर अफसरान मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा ने वर्चुअल तरीके से आज़मीन हज से बातचीत की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। कोरोना के बाद इस मरतबा आज़मीन सफ़र महमूद पर रवाना हुए। इंतजामात को लेकर आज़मीन ने इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि इस मरतबा काफ़ी सहूलतें फराहम की गई थी। ऑनलाइन मोड पर तमाम सहूलियात की दस्तियाबी पर मसरत का इजहार किया गया। आज़मीन ने कोरोना के बाद सफ़र महमूद पर रवाना होने पर काफ़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो वादी कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए खास दुआएं करेंगे। अल्लाह का फजल और करम है कि हमें आज 2 साल के बाद आज अल्लाह ताला ने ये मौका दे दिया कि हम इस लायक नहीं थे, अल्लाह ने अपना फजल और एहसान किया, हमें चुना इस मुकद्दस ज़ियारत के लिए। हम इतने खुश हैं कि अल्लाह ताला ही जानता है कि हमारे दिल में कितनी खुशी है। हम दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम पहले जो ये मुश्किलात हैं ये मुश्किलात दूर हो जाएं, ये परेशानियां दूर हो जाएं और हर एक को उस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए अल्लाह ताला। आज बहुत हम खुश हैं। इस साल हुआ थोड़ा तकलीफ हुई, इसके लेट अनाउंस हुआ, थोड़ा इन 20 दिनों में हमें थोड़ा अरेंज करने में थोड़ा दिक्कत हुई, वरना हम बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है। इंतजाम बहुत ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन पार्किंग की प्रॉब्लम है इधर, तो अंदर भी देना चाहिए कुछ गाड़ियां जहां पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो। हर कहीं मुसलमान हर कहीं मुसलमान खातर कर अमन ये नौजवान कर रफाकत। दुआ ये करेंगे कि यहाँ खुशी हो, कश्मीर में खुशी हो, जो यहाँ माहौल है ये ठीक हो और जो 90 से पहले का कश्मीर है वैसा और हो। 5 तारीख से 9 तारीख से 1 फ्लाइट होगी, 10 तारीख को 2 फ्लाइटें हैं और उसके बाद 11 से 20 तारीख तक 3 दिन फ्लाइटें हैं और हर फ्लाइट में 145 आज़मीन हमारे रवाना हो जाएंगे यहाँ से। स्मूथ सब कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उनको यहाँ ही सॉर्ट आउट करते हैं। हमारी हज कमेटी द्वारा या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई इस बार, चाहे लगेज के द्वारा हो या फिर अकोमोडेशन के द्वारा हो या फिर उनके जो एक्सचेंज ऑफ मनी के द्वारा हो। हमने कोशिश की इस बार बेहतरी करने के लिए और मैं समझता हूँ इस बार का जो हज होगा बहुत अच्छा होगा और हम लोग कोशिश करेंगे जो पिछली बार हमारी कुछ कमियां रह गई होगी वो इस बार हम लोगों ने कोशिश की उसको दूर करने के लिए। श्रीनगर से आज आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना हुई, हमने बात की, वो काफी मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा जिस तरह के इंतजाम स्टेट जो हज कमेटी है उन्होंने रखे हैं वो काफी इत्मीनान बख्श है। कैमरामैन जहांगीर अजीज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी कश्मीर मसले से निपट नहीं सकती है, बल्कि उसे सिर्फ ऊंची सियासत करना आता है। केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के एक एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब के दौरान ये बात कही। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ जंतर मंतर पर जन आक्रोश रैली निकाली गई। केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को 90 की दहाई में होने वाले वाकयात की तरह अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इस मुजाहरे में कुछ कश्मीरी पंडित भी मौजूद थे। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुनील ने न्यूज़ 18 को बताया कि कश्मीर में माइग्रेशन और टारगेट किलिंग के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत को पंडितों के साथ बातचीत करते हुए मुनासिब फैसले लेने चाहिए। आज इतने सारे शहीद लोगों के शहीद होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास, उनकी सरकार के पास इस कत्लेआम को रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं है। ये केवल मीटिंग के ऊपर मीटिंग करते जा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है कश्मीर में। भाजपा की केंद्र सरकार पूरे देश के सामने प्लान रखे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं और हमारी फौज के लोगों को
शहीद होने से, उनके कत्लेआम को, उनके नरसंहार को रोकने की क्या योजना उनके पास है, क्या प्लान है आपका क्या एक्शन प्लान है, देश के सामने रखो। कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुम लोगों ने बॉन्ड साइन किया, इस बॉन्ड को कैंसिल करो। कश्मीरी पंडित कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि उनको बॉन्ड साइन करके तुम बंधुआ मजदूरों की तरह वहां पे रखोगे। कोई भी कश्मीरी पंडित कहीं भी जाके नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है। आप इस तरह का बॉन्ड कैसे साइन करा सकते हो? 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया और वो पूरी लिस्ट इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दी भाजपा वालों ने। अब ये बेचारे कह रहे हैं कि आतंकवादियों को एक तरह से न्योता दे रही है बीजेपी की, देखो ये कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहा है, इसकी हमने यहाँ ट्रांसफर कर दी, इसकी यहाँ ट्रांसफर कर दी। कश्मीर में कोई भारत से अलग नहीं कर सकता और इसमें एक हिंदुस्तानी साथ है। कश्मीर पाकिस्तानियों को हम चैलेंज करते हैं, ज्यादा हिम्मत वो मत करो। अगर हिंदुस्तान अपने पे आ गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। फिर जब तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे कश्मीर समस्या में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कश्मीर की समस्या ठीक करने के लिए सिर्फ क्यों कर सकती है कश्मीर पंडित कर सकते, क्यों? हमें लैंग्वेज भी पता है, रूट्स भी पता है और हमें सब पता है वो वहां क्या करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब जब हम मिले थे उनसे थोड़ी देर पहले, हमने उनसे बात की, हमने उनका नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज हमें इग्नोर क्यों करती है, हमें क्यों वो नहीं चाहती, हमें क्यों नहीं बुलाती है बात करने के लिए। आफ्टर यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल अफेयर्स इन द कंट्री, आप हमें बुलाइए। तो उन्होंने इस बात को समझा, केजरीवाल से ने समझा इस बात को और उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बड़े भाई की तरह काम करूंगा, छोटे भाई की तरह काम करूंगा, कम्युनिटी की सेवा करूंगा, तो इसलिए हम आए। और कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। श्रीनगर में कोमल डिफेंस फोर्स की जानिब से आखिर क्यों के उन्वान से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने तिरंगा हाथ में थामे हुए टारगेट किलिंग्स और आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने सरकार से सवाल किया कि आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। उनका कहना था कि सरकार को चाहिए कि इस मसले को संजीदगी से ले और मामले की बड़े पैमाने पर जांच की जाए। उनका कहना था कि कश्मीर में गन कल्चर के खत्म होने तक कोई अमन नहीं होगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए बातचीत जरूरी है। हम चाहते हैं कि ये किलिंग रोकी जाए, हम चाहते हैं कि ये चीजें ना हो, हम इसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो हम मजबूर है दिल्ली 15 जनपद के बाहर इस चीज को धरने में लेने के लिए और मौजूदा सरकारी ने इंटरनेशनल लेवल पे हम ये मसला उठाएंगे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वादी कश्मीर में अक़लियतों की टारगेट किलिंग के हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। KCCI के सदर शेख आशिक ने न्यूज़ 18 उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। आशिक ने कहा कि इस तरह के वाक़यात में इजाफा वादी में सियाहती सनत को बुरी तरह मुतासर करेगा। We condemn it wholeheartedly और हमारी सिंपैथीज जो भी सिविलियन मारा गया है उसके साथ है। जिन भी अल्फाजों में मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि जब भी एक सिविलियन का खून बहता तो इंसानियत ही मर जाती है। तो हमारा कंडेमनेशन तो इसके साथ है ही और चाहेंगे कि आइंदा ये टारगेट किलिंग्स जो हैं ये रुक जाएं, थाम ले, ताकि लोगों को एक सुकून मिले। जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही इससे ट्रेड भी इफेक्ट होता है, टूरिज्म अभी रिवाइव होने लगा था, तो हर चीज़ पे इफेक्ट आ ही जाता है। तो जिन भी अल्फाजों में मजम्मत की जाए कम है। कश्मीर में गैर रियासती मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और दीगर टारगेट किलिंग्स की जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस्लाम क्या कोई भी मजहब बेगुनाह लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। आगा ने कश्मीरी पंडितों को वादी न छोड़ने का मशवरा दिया। इस्लाम आपस में मोहब्बत बांटने वाला दीन है। इस्लाम हरगिज ये कुछ जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है इसकी कतई इजाज़त नहीं दे रहा है। हम इसको जहाद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बेचारे जो अपने वतन से दूर हैं और उनको यहाँ कत्ल किया जा रहा है, एक मासूम को कत्ल किया जा रहा है। हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं। जो पंडित बरादरी हैं, मैं उनको दावत दे रहा हूं कि वो मेरे घर में आए, मेरे घर में रहें। हर मस्जिद से आवाज होनी चाहिए थी कि पंडितों के साथ साथ उनको रहना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये कश्मीरियत है।